नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। जैसा आप जानते हैं, लास्ट का अगर वीक देखें, लास्ट या पूरा महीना आप देखेंगे तो महीने में रिलायंस पावर के जो स्टॉक है, ये जो शेयर है, उसमें बहुत तेज़ी और या ये कहें कि तूफानी तेज़ी बनी रही। तो उसका क्या कारण है और ये तेज़ी कब तक बनी रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग के जो सेशन रहा लास्ट वीक का, आपने देखा होगा तो 12 रुपये 10 पैसे के अपने जो इसका जो पिछले लास्ट टाइम का जो रेट था इसका, जो तो उसके मुकाबले ये 13.22% उछलकर 13 रुपये 70 पैसे के स्तर पर अपने पहुंच चुका था। लास्ट वीक में आपने देख ही लिया है ये भाव। ये जो रेट है शेयर के 52 जो वीक का सबसे निचला स्तर जो था 9 रुपये 5 पैसे से करीब करीब 51.38% ज़्यादा रहा है। 28 मार्च 2023 को शेयर पर ये जो था तो उसमें आप देखें तो 9 रुपये 5 पैसे के प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। तब से इस भाव में ये जो शेयर है इस साल के सबसे हाईएस्ट स्कोर पर ये रहा है, जो कि आप देखेंगे तो करीब करीब 13 रुपये 70 पैसे के प्राइस पर ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। और आने वाले समय में इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, किस तरीके से, कब तक ये तेज़ी बनी रहेगी, तो ये भी सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा आप जानते हैं, अनिल अंबानी की ये कंपनी है। रिलायंस पावर का शेयर 2023 की ही बात करें तो 2023 में करीब 7.68% तक और गिर गया था 2023 की अगर बात करेंगे तो। लेकिन पिछले साल 12.15% इसका जो है ये लास्ट ईयर ये थोड़ा अप भी हुआ था। तो 3 महीने में शेयर इसका जो स्टॉक है 27% पॉजिटिव रिटर्न अभी दे चुका है। 1 महीने और 1 हफ्ते का रिटर्न बहुत ही पॉजिटिव रहा है। रिलायंस पावर ने के जो शेयर है उसने 2008 में 275 रुपये के भाव को भी इसने टच किया था 2008 में। वहीं लास्ट वीक अगर थर्सडे की मैं बात करूंगा तो 6.28 की तेजी के साथ में 12.86 रुपये इसका थर्सडे का प्राइस रहा था। तो मार्केट कंपनी का जो मार्केट कैप है वो करीब 4,800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें ये दावा किया गया था, इसमें इस तरह की बातें उस रिपोर्ट्स में आई थी कि रिलायंस पावर ने अपनी सहायक कंपनी विदर्भ इंडस्ट्री पावर लिमिटेड यानी कि BIPL के जो भी ऋणदाता हैं उनको 1200 करोड़ रुपए का वन टाइम सेटलमेंट ऑफर दिया है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE में कंपनी से कुछ इसका स्पष्टीकरण जो होता है वो भी मांगा गया था। इसके जवाब में रिलायंस पावर ने अपनी इस तरह की कोई भी रिपोर्ट्स को देने से खारिज भी उन्होंने किया था। और कंपनी ने कहा कि ये कोई या जेन्युइन या वैसी जानकारी नहीं है, और लेकिन कंपनी उसके बारे में काम कर रही है, यानी कि अपना लोन उतारने की तरफ प्लानिंग में ये मूव कर रहे हैं, जिसके चलते एक्सचेंज के इसके जो प्राइस है उसमें एकदम से तूफानी तेजी देखने को मिली थी। तो अभी ये 13 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है लास्ट वीक में। और कमिंग वीक में ये कैसा रहेगा वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। और आप अगर इसमें पहले से इन्वेस्टर हैं या फिर आप इसमें लॉस उठा चुके हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो जब भी सुने तो थोड़ा समय निकाल के इत्मीनान से सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। 13 रुपये 5 पैसे पर लास्ट फ्राइडे को ये क्लोज हुआ है और क्लोज टाइम पर। और इसके बाद हमने इसका एक शॉर्ट एनालिसिस भी किया है। उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसके जो पॉइंट्स बनाए हैं तो उसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेस, या कंपनी की जो स्टॉक है उसकी उसमें अपॉर्चुनिटी कितनी बनती है या उसके अंदर थ्रेट्स कितने बनते हैं, और इसका QBT क्या कहता है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो जहां तक स्ट्रेंथ की बात है तो आप चाहें तो स्ट्रेंथ को चेक भी कर सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, जिससे आप आने वाले समय में एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो स्टॉक के मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो इसका ओवरबॉट बाय मनी फ्लो इंडेक्स है MFI। और ग्रोथ जो है इनके नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट मार्जिन इनके बड़े हैं, ग्रोथ क्वार्टरली और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है इनका, और इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर इनका बड़ा है। तो ये तो इस स्टॉक के स्ट्रेंथ के पॉइंट हैं। और अगर वीकनेस की हम बात करेंगे तो वीकनेस रिलायंस पावर में जो वीकनेस है वो है इनका हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, यानी कि कंपेयर टू अर्निंग से ज़्यादा इनका हाई इंटरेस्ट का पेमेंट्स है जो कि डेट के थ्रू ये लोग पे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है इस स्टॉक की। लो ड्यूरेबिलिटी कंपनीज है, इनसफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, यानी कि ROCE डिक्लाइन हो रहा है इनका लास्ट 2 ईयर से। तो ये भी एक वीकनेस वाला ही पॉइंट है। पोर और इनका जो नेक्स्ट अगर वीकनेस अगर आप समझेंगे तो इसमें पुअर कैश जनरेशन है फ्रॉम कोर बिजनेस। जो भी इनका कोर बिजनेस है तो उससे इनका पुअर कैश जनरेशन है, डिक्लाइन कैश फ्लो हुआ है ऑपरेशन लास्ट 2 ईयर्स से, यानी कि पिछले 2 साल से इनका कैश फ्लो डिक्रीज, ये डिक्लाइन की तरफ गया है। अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में क्या बनती है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। टर्न अराउंड कंपनीज का जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है QOQ वो एकदम से आप उसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा नहीं रहा है।
स्टॉक विद लो पीई, यानी पीई इसका 10 से कम है और आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम शॉकर्स भी है। थ्रेड्स की बात करते हैं तो थ्रेड्स इसमें ऐसा कोई स्पेशल थ्रेड्स देखने को नहीं मिलता है। क्वालिटी वाइज अगर स्टॉक की मैं बात करूं तो 100 में से इसको 33 पॉइंट्स देंगे, जो कि एक लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के पॉइंट ही है। अगर अच्छे स्टॉक की बात करेंगे तो उसमें करीब करीब क्वालिटी वाइज 100 में से 50, 51, 55 पॉइंट्स होना चाहिए। हाँ, हालांकि यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक को 33 पॉइंट्स ही मिलते हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इसमें 100 में से 48 पॉइंट मिलते हैं, जो कि उसमें भी काफ़ी कम बनते हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन में भी 100 में से 43 पॉइंट्स ही इस कंपनी को निकल के आते हैं। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ स्टॉक की परफॉर्मेंस को भी आप समझ पाएंगे। वन डे एक दिन के अंदर इस कंपनी के स्टॉक ने लास्ट वीक की अगर हम बात करेंगे तो एक दिन के अंदर 1.56% का रिटर्न दिया है, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट बना के दिया है। और 1 वीक के अंदर, लास्ट वीक में आप देखें तो 1 वीक के अंदर 13.97% का प्रॉफिट दिया है। और एक महीने के अंदर इस स्टॉक ने, रिलायंस पावर के स्टॉक ने 9.66% के रिटर्न दिए हैं। 3 महीने के अंदर 31.82% के रिटर्न दिए हैं। पिछले 6 महीनों की बात करेंगे तो 6 महीने के अंदर इन्होंने इस कंपनी का जो रिलायंस स्टॉक का शेयर है तो उसकी जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट 6 मंथ में 18.44% का लॉसेस दिए हैं, यानी कि डिक्लाइन प्राइस इनका 18.44 टूटा है। लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। करीब 9.66% के ही प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स की बात करेंगे तो 3 ईयर्स में तो पीछे का अगर सारा आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि करीब करीब 95.37% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं, जो कि एक अच्छे रिटर्न्स भी हुए हैं। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो फिलहाल में 13 रुपीज़ 5 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट वीक में ये कैसा रहने वाला है उसके लिए भी मैं आपको हिंट दूंगा, और साथ के साथ में मंथ वाइज जो हमने एनालिसिस तैयार किया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को इत्मीनान से आप सुनेंगे तो उस चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं वन लाइन में रिलायंस पावर का स्टॉक कैसा है। तो रिलायंस पावर का जो स्टॉक है, रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक इज ए गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अभी भी ये लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 13 रुपीज़ 5 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। इसका साल में अगर ये आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए प्लान करेंगे तो जरूर बहुत अच्छे आप रिटर्न इससे बना के ले जाएंगे। हालांकि अभी भी ये बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है स्टॉक, और बहुत अच्छे इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अभी अगर मैं बात करूंगा इसके मंथ वाइज की, तो मंथ वाइज जो हमने एनालिसिस किया है इसके प्राइस के फोरकास्ट का, तो उसमें भी आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिलने वाला है। जुलाई की बात करेंगे, जुलाई 2023 में ये इसका जो स्टॉक है वो आपको मैक्सिमम प्राइस 17 रुपीज़ 45 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में मैक्सिमम प्राइस रहने वाला है 15 रुपीज़ 20 पैसे। सितंबर में भी आप देखेंगे तो 13 रुपीज़ 20 पैसे के प्राइस पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर की बात करेंगे तो फिर से 16 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास ये अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। नवंबर की बात करेंगे सेम 16 रुपीज़ 35 पैसे, और दिसंबर में भी सेम आपको करीब करीब 15 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस पावर के स्टॉक के अंदर। अगर आप 1 ईयर का प्लान करते हैं तो इसकी अर्निंग पोटेंशियल कितनी देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म में। तो 1 ईयर लॉन्ग टर्म का एक हम एग्जांपल लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल इसका जो है करीब करीब 20% प्लस में रहने वाला है, यानी कि 20% के आसपास ये प्रॉफिट देने की क्षमता रखने वाला एक स्टॉक साबित होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा इसके बारे में ये हमारा एनालिसिस था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और भी स्टॉक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे समय पर आपकी बताई हुई वीडियो आपको मिलती रहे। स्टॉक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आप मुझे बताएंगे तो मैं उनका भी रिप्लाई करूंगा। बाकी और भी स्टॉक से रिलेटेड अभी वीडियो और भी आने वाली हैं, तो आप देखते रहिए। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। रिलायंस स्टॉक के बारे में हमने ये वीडियो बनाई। सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।